दिवाली, रोशनी का पर्व, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक, ये तो हम सब जानते ही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम कुछ ऐसे स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो बताते हैं कि दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं है। हाँ, मतलब ये कि इसे धन, समृद्धि और सौभाग्य पाने का एक विशेष अवसर भी माना जा सकता है इन स्रोतों के अनुसार। सही कहा। इन स्रोतों में कुछ खास उपाय, कुछ ऊर्जाओं का जिक्र है। बड़े दिलचस्प दावे हैं। जी, ये स्रोत दीपावली की रात को एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय के तौर पर देखते हैं। हाँ, ऐसा कहा गया है कि तब खास ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। बिल्कुल। और ये भी माना जाता है कि सही विधि, सही विश्वास से अगर कुछ अभ्यास किए जाएं, तो वो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों में जो उपाय बताए गए हैं और उनके पीछे जो गहरे अर्थ छिपे होने की बात है, उसे समझें। हाँ, जिनसे धन, समृद्धि आकर्षित होती है, ऐसा दावा किया जाता है। चलिए, तो इस जानकारी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक आम दावा तो यही है इन स्रोतों में कि दीपावली की रात इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत शक्तिशाली समय होता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन सामग्रियों में 5 विशेष उपायों का जिक्र है। 5 उपाय? हाँ जी, अच्छा जी। और कहा गया है कि अगर इन्हें सही तरीके से और सही भावना से किया जाए तो ये आर्थिक समृद्धि के लिए कारगर हो सकते हैं, ऐसा दावा है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहला उपाय कौन सा बताया गया है? पहला उपाय है श्री सूक्त और लक्ष्मी मंत्र का प्रयोग। श्री सूक्त और लक्ष्मी मंत्र। हाँ। ठीक है। इसकी विधि क्या बताई गई है? तरीका ये सुझाया गया है कि दीपावली की शाम को घर के उत्तर पूर्व कोने में, ईशान कोण जिसे कहते हैं, हाँ, वहां पीले या लाल आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, और वो भी गणेश लक्ष्मी पूजन के बाद। ठीक है, पूजन के बाद फिर? इसके बाद एक मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्याय नमः। जी, इस मंत्र का 108 बार जाप करने का सुझाव है। 108 बार। और कुछ? हाँ, हर जाप के साथ एक पीला फूल चढ़ाने की बात भी कही गई है। पीला फूल, अच्छा। और दीपक के बारे में भी कुछ खास है? जी, दीपक के लिए शुद्ध घी का प्रयोग हो, तिल के तेल का नहीं, और 2 बत्तियां हो दीपक में। 2 बत्तियां। और एक बहुत जरूरी बात पर शायद जोर दिया गया है, मन की स्थिति पर। बिल्कुल, बहुत जरूरी। कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान मन में कोई डर, कोई शक या किसी भी तरह का नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। और इसका फायदा, मतलब स्रोतों के अनुसार लाभ क्या है? दावा ये है कि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, व्यक्ति का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो सधता है, अनुकूल होता है। अच्छा। और एक तरह का आप कह सकते हैं धनात्मक आभामंडल बनता है, जो साल भर आर्थिक अवसर खींच सकता है। 1 साल तक? ये तो काफी बड़ा दावा है। जी हाँ, दावा तो यही है। पर यहाँ एक खास बात यह भी है कि इन स्रोतों में से सिर्फ एक धार्मिक क्रिया के तौर पर नहीं देखा गया। अच्छा, और किस नजरिए से देखा गया है? वे इसे एक किस्म की साउंड थेरेपी या ध्वनि चिकित्सा से भी जोड़ते हैं। साउंड थेरेपी कैसे? तर्क ये दिया गया है कि श्रींग जैसे जो बीज मंत्र हैं, उनके उच्चारण से शरीर में सूक्ष्म कंपन होते हैं, और ये कंपन आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर वाली बात भी कही गई है, हालांकि देखिए ये सब व्याख्या का विषय है। हाँ, मतलब ये कि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं, अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करने की बात है। हाँ, बिल्कुल, इशारा कुछ इसी तरफ है। दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति इस प्रक्रिया से अपनी आंतरिक, अपनी सुप्त शक्तियों को जगाता है। अच्छा। जैसे घी का दीपक। हाँ। घी का दीपक जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, और अग्नि में फूल चढ़ाने से सूक्ष्म तरंगे फैलती हैं, ऐसा कहा गया है। कुछ स्रोत तो इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि सुगंध और ध्वनि मस्तिष्क की तरंगों को अल्फा और थीटा अवस्था में ले जा सकती हैं। अल्फा और थीटा अवस्था, ये कौन सी होती हैं? ये वो मानसिक स्थितियां हैं जहां हमारे विचार ज्यादा प्रभावी होते हैं, जहां इच्छा सृष्टि की बात की जाती है। तो इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक तरह का रेजोनेंस या तालमेल बिठाने जैसा बताया गया है। ये नजरिया तो काफी रोचक है। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान और मनोविज्ञान का मिश्रण जैसा लगता है। जी, कुछ स्रोत इसे इसी मिले-जुले दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे उपाय पर। वो क्या है? दूसरा उपाय है कमल पुष्प और कौड़ी का लक्ष्मी आकर्षण प्रयोग। कमल और कौड़ी, इसके लिए सही समय क्या बताया गया है? इसके लिए सही समय या तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह बिल्कुल तड़के, या फिर मध्यरात्रि जब सब शांत हों।
ताकि ध्यान बना रहे शायद। शायद यही कारण हो। स्थान बताया गया है घर का मंदिर या कोई भी पवित्र पूजा की जगह। और सामग्री, कमल तो है ही। हाँ, एक गुलाबी कमल का फूल, उस पर 11 गोमती चक्र, 11, 7 पीली कौड़ियां, 7। और एक छोटा चांदी का सिक्का। ये सब कमल पे रखने हैं। अच्छा, और दीपक? सामने दीपक जलाना है, शुद्ध घी का दीपक जिसमें केसर की 2 बूंदें मिली हों। घी में केसर, ठीक है। हाँ। और फिर? कोई मंत्र जाप। जी हाँ, ओम महालक्ष्मीये नमः मंत्र का 108 बार जाप। ओम महालक्ष्मीये नमः। और जाप के बाद वो जो कमल का फूल है, सारी सामग्री समेत उसे एक लाल कपड़े में बांधकर, लाल कपड़े में? हाँ, लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या जहां भी पैसे रखते हैं उस स्थान पर रख देना है। और इससे क्या लाभ बताया गया है? ऐसा माना जाता है कि इससे धन में स्थिरता आती है, मतलब पैसा रुकता है, और अचानक होने वाले नुकसान से बचाव होता है। स्थिरता और बचाव। इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी है? कमल, कौड़ी, गोमती चक्र। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी गहरा बताते हैं। देखिए, कमल तो पवित्रता का प्रतीक है ही, कीचड़ में खिलकर भी साफ रहता है। सही बात है। और कौड़ी और गोमती चक्र ये समुद्र से जुड़ी चीजें हैं, तो इन्हें चंद्र और जल ऊर्जा से जोड़ा जाता है। चंद्र और जल ऊर्जा, यानी भावनाएं और प्रवाह। हाँ, बिल्कुल। भावनाएं जीवन का प्रवाह, और चांदी का सिक्का वो स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी चीजें रखना और मंत्र जाप करना, क्या ये एक तरह से अपने मन को और शायद ब्रह्मांड को ये संकेत देना है कि मैं धन और समृद्धि के प्रवाह के लिए तैयार हूं? जी, कुछ स्रोत इसे बिल्कुल इसी तरह समझाते हैं। एक तरह की साइकिक सिग्नलिंग, मतलब मानसिक संकेत भेजना, जो हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि के लिए तैयार करता है, रिप्रोग्राम करता है। और मनोवैज्ञानिक नजरिए से? मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इन क्रियाओं से व्यक्ति का समृद्धि के प्रति विश्वास मजबूत होता है। हाँ, ये तो होता होगा। और यही विश्वास, यही बिलीफ एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम कर सकता है, जो अवसरों को अपनी ओर खींचता है, ऐसा माना जाता है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब तीसरा उपाय कौन सा है? तीसरा उपाय है दीपावली की रात 21 दीपों का प्रज्वलन और दिशा शुद्धिकरण। 21 दीपक कहाँ-कहाँ जलाने आइए? कहा गया है कि 21 दीपक घर के मुख्य स्थानों पर जलाने चाहिए, जैसे कि मुख्य द्वार पर। अच्छा। रसोई में, तिजोरी के पास, तुलसी चौरा है तो वहां, और घर के चारों कोनों में। चारों कोनों में भी? इसका उद्देश्य सिर्फ रोशनी करना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ उद्देश्य सिर्फ रोशनी फैलाना नहीं, बल्कि सभी दिशाओं के दोष दूर करना और ऊर्जा को शुद्ध करना माना गया है। दिशाओं के दोष? हाँ, पारंपरिक मान्यताओं में हर दिशा किसी न किसी ऊर्जा या देवता से जुड़ी है, जैसे उत्तर दिशा कुबेर से, पूर्व इंद्र या सूर्य से। हाँ, सुना है। तो दीपक जलाने से उन दिशाओं की जो नकारात्मक या स्थिर ऊर्जा है, उसमें सकारात्मक बदलाव आता है, ऐसा विश्वास है। ऊर्जा शुद्ध होती है। अच्छा, और दीपक जलाते समय कुछ खास करना है, कोई संकल्प? जी, एक संकल्प लेने का भी सुझाव है। दीपक जलाते समय मन में या धीरे से बोलें, मम सर्व वित्त बाधा निवारणम कुर्वन्तु महालक्ष्मी प्रसन्नताम ददातु। इसका मतलब? इसका अर्थ है मेरी सभी आर्थिक बाधाएं दूर हों और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हों। सरल और सीधा संकल्प है। जी, और एक अतिरिक्त चीज भी बताई गई है, घर के चारों ओर हल्दी पानी का छिड़काव करना, इसे भी शुभ माना गया है। हल्दी पानी का छिड़काव, ठीक है। और इसका दावा क्या है, लाभ क्या होगा? दावा यह है कि इससे हर दिशा के देवता प्रसन्न होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन के द्वार खुलते हैं, वातावरण पवित्र बनता है। तो ये एक तरह से पूरे घर का एनर्जी क्लेंजिंग है। बिल्कुल। अगर इसे हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिशाओं के संतुलन और वास्तु शुद्धि की एक प्रक्रिया मानी जाती है। दीपक का जो अग्नि और प्रकाश तत्व है वो दिशाओं की ऊर्जा को बदलने का काम करता है, ऐसा मानते हैं। और इसका कोई क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पहलू भी जोड़ने की कोशिश की गई है? हाँ, कुछ आधुनिक व्याख्याएं ये भी जोड़ती हैं कि दीपक की लौ से निकलने वाली गर्मी और प्रकाश को कम करते हों। अच्छा। और वातावरण में नेगेटिव आयन बढ़ाते हों, जो मानसिक शांति के लिए अच्छे माने जाते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, यह वैज्ञानिक रूप से कितना सिद्ध है वो अलग बात है, पर स्रोतों में ये व्याख्या मिलती है। समझ गई। चलिए अब चौथे उपाय पर आते हैं। ये ध्वनि और ऊर्जा से जुड़ा है? जी हाँ, चौथा उपाय है
शंख, घंटी और धूप का ध्वनि ऊर्जा प्रयोग। शंख, घंटी और धूप कब और कैसे करना है ये? लक्ष्मी पूजन के समय या उसके बाद घर में शंख बजाना, शंख ध्वनि। हाँ, घंटी बजाना और कपूर, गुग्गुल जैसी शुद्ध चीजों की धूप जलाना, ये सुझाया गया है। धूप से वातावरण शुद्ध होता है, ये तो मानते हैं। जी, मान्यता यह है कि शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा तरंगों को भंग करती है, उन्हें नष्ट करती है। अच्छा, और घंटी? घंटी की आवाज घर की आंतरिक ऊर्जा को, वाइब्रेशंस को सक्रिय करती है, जगाती है। और धूप? कपूर, गुग्गुल जैसे सुगंधें सकारात्मकता और लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करती हैं, ऐसा कहा गया है। तो ध्वनि भी और सुगंध भी। जी, विकल्प के तौर पर अगर ये सब न कर पाएं तो श्री लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करने का भी सुझाव दिया गया है। श्री लक्ष्मी अष्टकम, ठीक है। और इन सब क्रियाओं का लाभ क्या बताया गया है? बताया जाता है कि ये ध्वनियां और सुगंध व्यक्ति के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र कहते हैं, उन्हें संतुलित करने में मदद करती हैं। चक्र संतुलन। हाँ, जिससे धन का प्रवाह सुधरता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति की आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है। आकर्षण शक्ति मतलब सकारात्मक चीजों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। यहाँ भी ये समझना जरूरी है कि कुछ स्रोत इसे फ्रीक्वेंसी थेरेपी या आवृत्ति चिकित्सा के नजरिए से देखते हैं। फ्रीक्वेंसी थेरेपी कैसे? जैसे शंख की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी लगभग 110 हर्ट्ज बताई जाती है। कहा जाता है कि ये गामा वेव्स को सक्रिय करती है, नकारात्मक ऊर्जा हटाती है और कुछ हद तक बैक्टीरिया भी नष्ट कर सकती है। अच्छा। घंटी की ध्वनि, जो 400 से 2000 हर्ट्ज के बीच हो सकती है, वो ऊर्जा को फिर से जीवंत करती है, री एनर्जाइज करती है। और धूप के धुएं में जो रासायनिक तत्व होते हैं, वो वातावरण को शुद्ध करते हैं, साइको एनर्जेटिक फील्ड को स्थिर करते हैं, नेगेटिव आयन बढ़ाते हैं, जिससे मन शांत और केंद्रित होता है। तो ये सब मिलकर एक तरह का एक वैज्ञानिक ऊर्जा सर्किट पूरा करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, स्रोत कुछ इसी तरह का दावा करते हैं कि ये सब मिलकर एक ऊर्जा सर्किट को पूरा करते हैं। बहुत खूब। अब आते हैं 5वें उपाय पर। इसे काफी प्रभावी बताया गया है शायद। जी हाँ, 5वां उपाय है कुबेर लक्ष्मी संयुक्त ध्यान साधना। कुबेर और लक्ष्मी का मिला जुला ध्यान। कब करना है ये? दीपावली की रात को किसी शांत कमरे में या पूजा स्थान पर आसन लगाकर बैठें, सामने लक्ष्मी कुबेर यंत्र रखें, अगर हो तो दीपक और अगरबत्ती जलाएं। और ध्यान कैसे करना है? विधि में बताया गया है कि आंखें बंद करके पहले अपने हृदय में एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। सुनहरी रोशनी? हाँ, फिर महसूस करें कि वो रोशनी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर में? जी। फिर माँ लक्ष्मी का मानसिक चित्र बनाएं। ऐसी माँ लक्ष्मी जो सोने के सिक्के बरसा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। अच्छा, विजुअलाइजेशन। हाँ, और फिर धन के देवता कुबेर का ध्यान करें। वो अपने भंडार से सोना और रत्न बरसा रहे हैं। इस तरह की कल्पना। कितनी देर तक? कम से कम 15 मिनट करने की सलाह दी गई है। 15 मिनट? हाँ, ठीक है। और ध्यान के बाद? ध्यान के बाद मन ही मन एक संकल्प या पुष्टि, जिसे अफर्मेशन कहते हैं, उसे दोहराने को कहा गया है। क्या है वो अफर्मेशन? मैं समृद्ध हूं, मैं धन का पात्र हूं, धन मेरी ओर सहज रूप से प्रवाहित हो रहा है। सकारात्मक पुष्टि। जी। और फिर अगर यंत्र रखा था तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या पर्स में रखने का सुझाव है। और इसके लाभ धन प्राप्ति के अलावा? कहा जाता है कि इससे न केवल धन प्राप्ति में मदद मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बढ़ता है। आत्मिक शांति मिलती है। ये ध्यान वाला उपाय मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है। इसमें कल्पना और संकल्प दोनों हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे ध्यान, कल्पना और संकल्प की मिलीजुली शक्ति मानते हैं। कुछ लोग इसे क्वांटम विजुअलाइजेशन जैसा नाम भी देते हैं। क्वांटम विजुअलाइजेशन, ये क्या है? देखिए, विचार यह है कि जब हम किसी चीज की बहुत स्पष्ट कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविक मानने लगता है। विजुअल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। अच्छा, कुछ व्याख्याएं इसे न्यूरोसाइंस से भी जोड़ती हैं। वो कहती हैं कि इस तरह की मानसिक कसरत मस्तिष्क में नए रास्ते बना सकती हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ सुना है। तो इससे हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस, हमें समृद्धि की ओर ले जाने वाले निर्णय लेने के लिए प्रेरित होता है। मतलब हमारी सोच हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। हाँ, वही श्रृंखला, सोच, भावना, कर्म, परिणाम, ये सक्रिय होती है, ऐसा माना जाता है। मूल रूप से इन सभी क्रियाओं को ऊर्जा विज्ञान पर आधारित माना गया है
और दीपावली को एनर्जी एक्टिवेशन यानी ऊर्जा सक्रियण का पर्व कहा गया है। एनर्जी एक्टिवेशन का पर्व। इन स्रोतों में इस बात पर भी जोर है कि दीपावली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, 5 दिनों की बात कही गई है। जी हाँ, बिल्कुल। इससे सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं मानते, बल्कि 5 दिनों की एक पूरी ऊर्जा यात्रा मानते हैं, जिसे पंच महायोग कहा गया है। पंच महायोग? अच्छा। हर दिन का क्या महत्व बताया गया है? हाँ, हर दिन की अपनी एक खास ऊर्जा और महत्व बताया गया है। अगर संक्षेप में देखें तो हाँ, बताइए। पहला दिन धनतेरस, ये कुबेर यानी धन के देवता और धनवंतरी यानी स्वास्थ्य के देवता का दिन है। इस दिन यम दीप जलाने को ऋण और बाधा मुक्ति से जोड़ा गया है। अच्छा, ऋण मुक्ति से। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, ये नकारात्मकता, आलस्य के नाश का दिन है। तेल स्नान और घर में दीप जलाने को नकारात्मक ऊर्जाओं के नाश से जोड़ा गया है। कुछ लोग काली जप भी करते हैं। अंधकार का नाश। तीसरा दिन दीपावली, ये मुख्य लक्ष्मी पूजन का दिन है, आकर्षण ऊर्जा को सक्रिय करने का दिन। उत्तर दिशा में जलपात्र रखने का भी विधान कुछ जगह है, जल लक्ष्मी के लिए। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। हाँ, गोवर्धन पूजा, ये प्रकृति और स्थिरता का प्रतीक है। मिट्टी के पर्वत की पूजा को धन की स्थिरता से जोड़ा गया है और तुलसी पूजन को नकारात्मक ऊर्जा हटाने से। और 5वां दिन भैया दूज। जी, भैया दूज, इसे रिश्तों की ऊर्जा का संतुलन बनाने वाला दिन माना गया है। शुक्र और चंद्र ग्रहों से संबंधित मानते हैं इसे। तो हर दिन का अपना एक अलग पहलू है। स्वास्थ्य, अंधकार नाश, लक्ष्मी आगमन, स्थिरता और फिर रिश्ते। जी, एक पूरी प्रक्रिया है। और ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह बिल्कुल तड़के किए जाने वाले कुछ प्रयोगों को भी बहुत शक्तिशाली बताया गया है इन स्त्रोतों में। सुबह के प्रयोग जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कुबेर मंत्र का जाप करना। कौन सा मंत्र? ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिम में देहितापय स्वाहा, इस तरह का मंत्र। अच्छा, और सामने तांबे के बर्तन में रखे पानी को अभिमंत्रित करके उस पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कना। और एक सिंदूर लौंग वाला प्रयोग भी शायद है। हाँ, वो भी है। पीतल की थाली में 5 लौंग और सिंदूर रखकर लक्ष्मी मंत्र का जाप करना, फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना। इन्हें स्थायित्व लाने वाला माना गया है। और एक शायद स्वर्ण पुष्प ध्यान भी है। जी, स्वर्ण पुष्प ध्यान, जिसमें कल्पना करनी है कि सिर पर सुनहरी किरणें आ रही हैं, हृदय तक जा रही हैं और फिर हाथों से सोने के फूलों की वर्षा हो रही है। इसका संबंध क्वांटम मनोविज्ञान से जोड़ा जाता है। कल्पना की शक्ति। जी। तो ये सारे उपाय दीपावली के दौरान करने के हैं, लेकिन क्या इनकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भी कुछ तरीके सुझाए गए हैं, मतलब दीपावली के बाद? हाँ, बिल्कुल। ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए कुछ बाद के अनुष्ठान भी बताए गए हैं, दीपावली के बाद भी। जैसे कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा की ऊर्जा का उपयोग करना। उत्तर पूर्व दिशा में सफेद कपड़े पर एक पात्र में दूध, जल, चावल, मिश्री रखकर ओम सोमाय नमः और लक्ष्मी मंत्र का जाप करना, फिर उस मिश्रण को तुलसी में डाल देना। कार्तिक पूर्णिमा पर। और मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या पर भी एक खास प्रयोग बताया गया है। रात के पहले पहर में पूर्व की ओर मुंह करके लाल कपड़े के आसन पर लक्ष्मी मंत्र जाप, लाल फूल, घी का दीपक और 7 सिक्के लेकर उन्हें भी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना। इसे एक तरह की एनर्जी सील कहा गया है, ऊर्जा को बांधने की प्रक्रिया। एनर्जी सील। इसके अलावा रंगों का भी महत्व बताया गया है। रंग? कौन से रंग? जैसे लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा, पीला बृहस्पति, हरा बुध, सफेद चंद्रमा और सुनहरा रंग लक्ष्मी। पूजा में या कपड़ों में इन रंगों का प्रयोग। और रत्न और धातु? हाँ, रत्नों में पुखराज बृहस्पति के लिए, गोमेद या वैदूर्य राहु केतु संतुलन के लिए, पन्ना बुध के लिए सुझाए गए हैं। और धातुओं में चांदी स्थिरता के लिए और तांबा चुंबकीय गुणों के लिए। तांबे के सिक्के को हल्दी से अभिषेक करके तिजोरी में रखने का भी एक उपाय है। तो रंग, रत्न, धातु, ये सब भी ऊर्जा के वाहक माने गए हैं। जी हाँ, इन स्रोतों के अनुसार। अब अंत में एक मुख्य साधना की बात करते हैं, जिसे शायद रोजाना किया जा सकता है, दीप ध्यान साधना सूत्र। हाँ, ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अभ्यास बताया गया है रोजाना करने के लिए। कैसे करना है इसे? रात को सोने से पहले एक अंधेरे कमरे में बैठें, एक घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ठीक है। शांत बैठकर बस दीपक की लौ को देखें, उस पर ध्यान केंद्रित करें,
अपनी सांस को गहरा करें। लौ को देखना है बस। हाँ, कुछ देर फिर आंखें बंद कर लें और अपने हृदय में उसी लौ की कल्पना करें। हृदय में लौ की कल्पना। जी, और फिर महसूस करें कि उसका प्रकाश, उसकी रोशनी पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर में प्रकाश। हाँ, और कोई मंत्र या सूत्र? हाँ, मन ही मन एक सूत्र दोहराना है। मैं समृद्ध हूँ, मैं धन का स्रोत हूँ, मैं प्रकाश हूँ। मैं समृद्ध हूँ, मैं धन का स्रोत हूँ, मैं प्रकाश हूँ। जी, इसे आत्मा की घोषणा कहा गया है। माना जाता है कि ये धीरे धीरे अवचेतन मन को समृद्धि के लिए प्रोग्राम करती है। इसका आधार क्या है? वही न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, इस अभ्यास के पीछे का विचार भी वही है। बार बार दोहराव से मस्तिष्क में नए सकारात्मक रास्ते बनाना, अवचेतन मन को समृद्धि के साथ जोड़ना, जिससे हमारा आकर्षण बल बढ़े। आकर्षण बल। जी, और इसी साधना के साथ दो और बहुत महत्वपूर्ण बातें जुड़ी गई हैं। क्या है वो? पहली है कृतज्ञता ध्यान, यानी दीपक के सामने बैठकर उन सभी चीजों और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करना जो हमें मिले हैं। आभार, ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल। हे लक्ष्मी माता, आपने मुझे जो दिया, इस भाव से। इससे अभाव की भावना खत्म होती है और हम प्राप्ति की ऊर्जा में आते हैं। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात? दूसरी है संकल्प ध्यान। हाथ जोड़कर संकल्प लेना कि मेरा धन शुभ कार्यों, प्रेम और सहयोग में प्रयुक्त होगा। धन का सही उपयोग। जी, ये व्यक्ति को सिर्फ धनवान नहीं बल्कि धन योगी बनाता है, यानी जो धन का सही उपयोग करना जानता है। धन योगी, ये शब्द अच्छा लगा। ये बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की समृद्धि की बात करता है। संतोष, सृजन, आनंद का प्रवाह। तो कुल मिलाकर ये सारे स्रोत हमें ये बता रहे हैं कि दीपावली के ये उपाय और साधनाएं ये सिर्फ बाहरी रस्में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारी आंतरिक ऊर्जा को धन और समृद्धि के साथ संरेखित करने, मतलब एक सीध में लाने के तरीके हो सकते हैं। हाँ, ऐसा ही दावा है। और इनमें सफाई, सच्चाई, श्रद्धा और सबसे जरूरी सही इरादे पर बहुत जोर दिया गया है। जी हाँ, ये बातें बार बार आती हैं। तो लगता है असल बात बाहर के दीपक जलाने के साथ साथ भीतर के दीपक को जलाने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन स्रोतों का सार शायद यही है कि समृद्धि पहले हमारे मन में आती है, हमारी सोच में, हमारी ऊर्जा में आती है, और फिर बाहरी दुनिया में प्रकट होती है। जी, तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है हाँ, कि हमारी रोजमर्रा की मान्यताएं क्या हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा अपने आप से जो अंदरूनी संवाद चलता रहता है वो किस तरह का है, और ये सब किस हद तक हमारी बाहरी आर्थिक हकीकत को बनाता या बिगाड़ता है। सोचने वाली बात है। हमारी आंतरिक दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को कैसे आकार देती है। जी, इस पर गौर किया जा सकता है।